डोंट वरी, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। सर, मैं 300 से पिक्चर देखने जाऊं? तू पिक्चर देखने जाएगा तो काम कौन करेगा? काम क्या है? ऑफिस तो ऐसा है खाली है, इसे फालतू पिक्चर लगने के बाद थिएटर खाली होता है। सुनिए भाई साहब, आइए 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 आइए, बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? आप मेरा एक काम करेंगे? नहीं तो क्या हम यहाँ, अरे काम करने के लिए तो दुकान खोल के बैठे हैं ना। हाँ, दुकान में बगैर काम के हवा खा रहे वो बात लगे। नहीं समझो। देखिए भाई साहब, इस एड्रेस पर पहुंचा देंगे, फिक्र मत कीजिए। बैठे उसे मत उठा, तू टूट जाएगा। बोलिए क्या पियेंगे, गंडा या ठरम? ठंडा या गरम? ये धूप में आए तो ठंडा ही पिएंगे ना। ए बनवारी, 2 ठंडा ला, 3 एक ही ला। वाह भाई साहब वाह, इस जंगल जैसे शहर में आपके जैसे दयालु इंसान आज पहली बार देख रहा हूं मैं। ये लो ठंडा। अरे ला पीछे यार, पीछे। बोलिए ये पार्सल कहाँ कुरियर करना है? नहीं, इस पार्सल को तो मैं कुरियर करूंगा, आपको सिर्फ ये पता बताना है। क्या? मैं कुरियर सर्विस वाला हूँ। अबे वो पैजामे के टूटे हुए नाड़े, ये रेलवे का इंक्वायरी काउंटर है जो एड्रेस पूछने चला है तू? नहीं, मुझे सामने के बनवारी कोल्ड ड्रिंक्स वाले ने यहाँ भेजा है। उसने बोला है कि सामने डे एंड नाइट कुरियर सर्विस है, उन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, वो आपको एड्रेस बता देंगे। अरे बनवारी तेरी तो, आप कोल्ड ड्रिंक के 50 रुपए निकालो। कोल्ड ड्रिंक के 10 रुपए के कोल्ड ड्रिंक के 50 रुपए? 10 रुपए कोल्ड ड्रिंक के, 40 रुपए यहाँ बैठकर पीने के। निकालो, सुबह से बोली नहीं हुई, निकालो। आप ही लोग बैठाते हो, आप ही लोग। भाई साहब, अभी तो आप पता बता दीजिए। यहाँ से बाहर निकलो। अच्छा। लेफ्ट मारो, सिग्नल आएगा, लेफ्ट मारो, बिल्डिंग दिखाई देगी, लेफ्ट मार के यहाँ आ जाओ, फिर से मैं आपको 50 रुपए कोल्ड ड्रिंक पिला दूंगा। एड्रेस बता के मैं थक गया। बनवारी कोल्ड ड्रिंक मत ला। नहीं चाहिए। संजू जल्दी आओ ना। अरे जरा, तूने मुझे बुलाया? संजू आज है ना, मैंने पहली बार गुजराती टाइप का खाना बनाया है। अरे बाप रे। हाँ? अच्छा है ना? अच्छा तुम चख के देखो ना कैसा बनाया है। नहीं मैं जरूर चखता, लेकिन क्या है आज मेरा उपवास है ना। बहाने मत बनाओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या है, पूरी थोड़ी सी कच्ची है लेकिन अच्छा है बहुत। अरे लवली। ये तूने सब्जी में मसाला डाला है या मसाले में सब्जी डाली है? संजू लेकिन अच्छा है ना। अरे एकदम अच्छा है। खाना क्या इतना खराब बना है? खराब? अरे ये खाना खा के मुझे लग रहा है कि मैं जेल में हूँ। हाँ, दुनिया में एक ही इंसान ये खाना खा सकता है। कौन? दुर्गा आंटी। क्या है, उसका हाजमा बहुत तगड़ा है ना, कुछ भी दो हजम कर जाती है। सुबह का नाश्ता दो हजम, दोपहर का खाना दो हजम, रात का खाना दो हजम, अरे उसके बाद 1 किलो मिठाई भी दे दो हजम। संजू ये सब तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक? अरे मेरा दिया हुआ किराया भी वो हजम कर जाती है। संजू ये सब दुर्गा आंटी सुन लेंगी तो क्या होगा? वो मुझे हजम कर जाएगी। गुड मॉर्निंग शीला डार्लिंग। अरे वाह मोती, सुबह सुबह होश में शीला डार्लिंग। और रात को जब पी के आते हैं तो रीटा, गीता, पता नहीं क्या क्या नाम निकलते तुम्हारे मुंह से। वो दोनों मेरी सेक्रेटरीज है, मुंह से निकल जाता है। सेक्रेटरीज? हाँ। 2 सेक्रेटरी? हाँ। क्यों? अब काम, कितना काम होता है ऑफिस में। एक डिक्टेशन लेती है, दूसरी टाइप करती है। शीला, ये कौवा कभी हंस नहीं बन सकता। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इससे शादी मत करो। शादी के दिन ये तुम्हारे ब्यूटी पार्लर वाले का पता पूछ रहा था। क्या? जनरल नॉलेज। हेलो, कौन बात कर रहा है? अच्छा, नहीं, आज मोतीराम ऑफिस नहीं आने वाले। उन्हें शाम को मिलना हॉस्पिटल में। हाँ। किसका फोन था? ऑफिस से तुम्हारे प्यून का फोन था।
कह रहा था ऑफिस में 25 लड़कियां आ चुकी है तीसरी सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए। मुझे जाना चाहिए। मारो 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 उसको, मारो। ए शाबाश, ए लगा। भाई साहब, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और ये बॉटल कुरियर करना चाहता हूँ। ठीक है, इसे मैं मेरा रोड भेज देता हूँ। मेरा रोड क्यों? बम्बई में ऐसी एक ही जगह है जहाँ पानी नहीं आता। पर मैं इसे गुजरात कुरियर करना चाहता हूँ। ठीक है, वहाँ भेज देते, वहाँ भी कहाँ पानी आता है। मतलब ये है, अगर वहाँ पानी आता तो आमिर खान लगान पिक्चर किस टॉपिक पर बना था? भाई साहब, मैं आपकी कुछ बात समझ नहीं रहा हूँ। इसलिए तो आप साइंटिस्ट हैं। इसे खोल कर बताइए, मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ ये पानी है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम इसे टेस्ट मत करना। इस लिक्विड को पीने से आदमी पहले अंधा हो जाता है, फिर गूंगा हो जाता है, फिर बहरा हो जाता है। पर ये लिक्विड आप किसे कुरियर करना चाहते हैं और क्यों? मैं इसे अपने दोस्त को कुरियर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरी बीवी को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, तो अपने जवान लड़के के साथ शादी की है। क्या उम्र क्या है? 65 साल। लाइए लाइए, 1000 रुपए लाइए। 1000। ये रहा कार्ड। ओके। और ये रहे 1000 रुपए। ओके। काम हो जाएगा ना? डोंट वरी, हो जाएगा। ये क्या है? आप भूल गए थे ना? ओह सॉरी, थैंक यू थैंक यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 रुपए वहाँ आ गए। मैं आप ही को ढूंढ रहा था ये पैसे देने के लिए। मैं जानता हूँ तू सत्यवान राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। ये तूने पैसे दिए। हाँ। अब तू पगार मांगेगा और मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। नहीं नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी जानता हूँ आप करण की तरह दिलदार नहीं हो। आप तो चारण के लिए भी झगड़ते रहते हो। इसका मतलब मैं कंजूस हूँ? नहीं, आप कंजूस नहीं है, आप मक्खी चूस हो। हो गया आपका भरतनाट्यम। अब मुझे थोड़ा काम करने दीजिए, कुरियर के लिए जाना है। थक गया मैं। क्या आदमी है, पता नहीं कौन से मनहूस दिन पे ये आदमी मेरे पास आया। सर सर सर, अरे सर, अरे क्या पिए? सर सर, अरे क्या पिया? क्यों, क्या हुआ? अरे वो साइंटिस्ट आया था ये लिक्विड कुरियर करने के लिए। तो? ये लिक्विड पीने से आदमी अंधा हो जाता है, बाद में गूंगा और बाद में बहरा। सर हो गया लगते हैं। सर ये कितने? ये कितने? ये कितने? सर ये कितने? हो गए, अंधे हो गए। टाइम है, जाकर आता हूँ। माँ, तुम हमेशा चिल्लाती हुई क्यों एंट्री लेती हो? आपके चिल्लाने की आवाज से परेशान होकर अपने पड़ोस के पांडे, गुप्ता, मिश्रा सब घर बेच के चले गए। अरे जाने दो उनको। शीला, तुम्हारा पति हरकत ही ऐसे करता है कि मुझे चिल्लाना पड़ता है। मेरा पति? अब क्या किया मोती ने? मोहल्ले की सारी औरतों को लेकर पिकनिक जा रहा है। मुझे बताया भी नहीं। हाँ दीदी, आपको क्यों बताएंगे, आप तो कबाब वाली हड्डी हो। जानती हो पिकनिक किसने अरेंज की है? किसने? संजय ने। संजय का बच्चा? पोती को बिगाड़ने में उसी का हाथ है। हाँ। संजय 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 संजय। क्या शीला मैडम, क्यों बुलाया? ज्यादा नाटक मत कर, हम लोग तेरे पीछे हैं। दुर्गा आंटी, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। तो मजाक कर रहे हो? देख मेरी तरफ रहे हो, नाम मम्मी का ले रहे हो। इसे काला पत्थर के अमिताभ बच्चन की तरह घर से निकाल देंगे ना तो मजाक करना भूल जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी बगैर तेल के दिए की तरह बुझ गई है, मैं अंधा हो गया हूँ। नहीं,
ये अचानक क्या हो गया संजू? ज्यादा नाटक मत कर। अचानक कुछ नहीं हुआ है। जब भी धमकी देने के लिए इसे यहाँ बुलाते हैं ना, तो ये पॉलिटिशियन की तरह ना पैतरे बदलता रहता है। फौरन किराया दे दो और घर खाली कर दो, समझे? मोती को बिगाड़ने में तुम्हारा हाथ है। संजू क्या हुआ रमेश? सर आप बार बार सवाल करके मुझे परेशान मत कीजिए। मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, उस लिक्विड की खासियत ऐसी है, हर चीज टेम्पररी होती है। मतलब आप अभी अंधे हो गए और थोड़ी देर के बाद आप गूंगे होने वाले हो और थोड़ी देर के बाद आप बहरे होने वाले हो। एक्सक्यूज मी, ये पार्सल कुरियर करना है कश्मीर। कश्मीर कश्मीर कुरियर करना है। वो कश्मीर घूम रहे हैं, लाइए एड्रेस बता दीजिए। लिखिए B78 हिल व्यू लेक रोड लवलैंड कश्मीर। आपको शर्म नहीं आती? एड्रेस लिखने में शर्म का की मैडम? मैं आपसे नहीं, इनसे कह रही हूँ। लेकिन क्या है मैडम? आप चुप रहिए। ऐसे लफंगों को सीधा करना मुझे मैडम आप मारती क्यों है मुझे? आप ऐसे घुर घुर के मुझे देख रहे हैं। मारूंगी नहीं तो शादी करूंगी क्या तुमसे? मुझे ही पता नहीं मैं कहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अंधा हूँ। क्या? सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, इन्हें मार खाने की आदत है। कितने पैसे होंगे? वो आइए आइए। अच्छा मैडम, ये चीज आप कश्मीर में जाना है? जी। कौन है कश्मीर में? मेरे पति हैं, वहाँ किसी काम के लिए गए हैं। बच्चे हैं क्या? मतलब मैडम 1000 रुपए हो गए। हाँ इतने। कश्मीर कितनी रिस्की जगह है। वहाँ तो बम ऐसे फटते जैसे दिवाली में बच्चे पटाखे फोड़ते हो। धम धम धम। हाँ ठीक है। ले लीजिए प्लीज, मेरा काम तो हो जाएगा ना? डोंट वरी मैडम, हो जाएगा। थैंक यू। ओके। सर ये लीजिए कुरियर के 200 रुपए। और बाकी के 800 रुपए तेरे मैयत का सामान खरीदने के लिए जेब में रखे हैं क्या? आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं देख सकता हूँ गधे। क्या? तूने आज तक मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, लेकिन इसके बाद मैं आइटम नंबर 2 मुबारक हो, आप गूंगे हो गए। यहाँ आओ संजू, यहाँ बैठो। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सारा दिन तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ती रहती हूँ, जैसे सुबह सुबह लोग चर्च गेट की ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते। अब क्या गांधी जी के 3 बंदरों की तरह चुपचाप बैठे हो? मौन व्रत लिया है क्या? मौन व्रत क्यों लिया? मैं समझ गई, तुमने मौन व्रत इसलिए लिया ताकि हमारी शादी जल्दी से हो जाए, है ना? मतलब तुम कहना चाहते हो कि हम दोनों भाग के शादी कर ले? मतलब तुम भी श्री कृष्ण की तरह रथ पर आओगे और मैं रुक्मिणी की तरह इस घर के दरवाजे पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। संजय के बच्चे, संजय क्यों अर्चना को भगा के ले जाने की कोशिश कर रहे तू? अरे तूने मेरा झांसी का रानी का गुस्सा देखा नहीं है? आज इसी वक्त घर खाली कर दो। क्या रोकने की कोशिश की तो हथापाई करेगा? एक मिनट संजय, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल नहीं सकते? गूंगे हो गए हो? रो रहा है। माँ देखा, घर से बाहर निकालने की धमकी दी तो गूंगा होने का नाटक कर रहा है। सुबह अंधा होने का नाटक कर रहा था। रोना नहीं, चल भाग ऐसे, निकल जा। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। लोन की इंस्टॉलमेंट की बार-बार मार क्यों रहे हो?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ट्रैफिक हॉर्न की तरह हाथ क्यों घुमा रहे हो? सर, अब मुझे मारना बता, बोलो बैंक वालों की तरह मैं भी वीआरएस ले लूंगा। फिर आपके पास वीआरएस लेने से फायदा क्या होने वाला है? मुबारक हो, आपके सायन मूवी जैसे थोबड़े को डॉल्बी साउंड सिस्टम लग गया। अबे वो गधे, तेरी वजह से वो मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। उनको जाके बताना पड़ेगा कि मैं अर्चना को भगाने के इशारे नहीं कर रहा था। तो उसमें डरने की क्या बात है? ये पुराने टाइपराइटर जैसे मुंह क्यों हिला रहा है? मजाक कर रहा है मेरा? मैं तुझे बताता हूँ, पहले अंदर जाके आता हूँ, बाद में बताता हूँ। फट गए इनके कान के पर्दे, पुराने पैजामे की तरह फट गए। ओ शीला मैडम, मेरी बात तो सुनिए ना, आपको गलतफहमी हो रही है। वो क्या, अर्चना को भगाने का इशारा मैं नहीं कर रहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना है। हाँ, जरा जोर से बोलिए ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। लो, अब ये नया नाटक शुरू हो गया। आवाज आ गई, अब हो गया बहरा। गहना, हाँ नहीं मिल जाएगी ना, आज शाम को डिलीवरी मिल जाएगी। मैंने आपके कहने के मुताबिक चेक पर सेठ जी के साइन करके बैंक से पैसे निकालकर ज्वेलर को दे दिया। क्या? 7.5 रुपए, सिर्फ 7.5 रुपए बचे हैं बैंक के अकाउंट में आपके। शीला, आखिर तुम में तुम्हारी माँ का गुण आ ही गया। मेरा कौन सा गुण आ गया? चोरी का। मोनिका को बोल दिया मैंने, मोनिका को कब का बोल दिया। वो ठीक 5 बजे यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन उसके आने से 2 घंटे पहले यानी ठीक 3 बजे मेरा भेजा हुआ नकली तार भी यहाँ पहुंच जाएगा। उसमें लिखा है मैंने, जैसे आपने मुझे बताया वैसे मैंने लिखा है कि शीला मैडम के पिताजी हिमालय से गिर गए लखनऊ में, और शीला मैडम, दुर्गा आंटी और अर्चना कम इमीडिएटली इन कश्मीर। अच्छा, मतलब हमें यहाँ से भगा के तुम रंगरलियां मनाओगी। दामाद के बच्चे, अब हम तुम्हारी अच्छी पिटाई करेंगे और तुम्हें हॉस्पिटल भेजेंगे। भेजिए ना, भेज दिए। आपने दिए हुए गहनों के बॉक्सेस कब के भेज दिए मैंने आपके सेफ डिपॉजिट वॉलेट में। हमारा एक उसूल होता है, भेजने से पहले खोल के देखना पार्सल। मैंने देखा, इसमें इनके 3 सोने के हार, 8-10 कंगन है, मोती सेठ जी के सोने का पट्टा है और चेन भी है। और अर्चना है ना, उसकी 8-10 अंगूठियां हैं हीरे की, भेज दी मैंने। ठीक है? नहीं। माँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी। वो क्या है, आजकल चोरियां बहुत होने लगी है ना, इसलिए मैंने सब गहने लॉकर में रखवा दिए हैं। बिल्कुल सेफ है। हाँ, आपके नाम पर? हाँ क्या? देखो शीला, आज फैसला होना चाहिए, या तो सासू माँ इस घर में रहेगी या तो मैं इस घर में रहूंगी। आप यहाँ नहीं रह सकती है। मेरे बेटी का घर है। देखो, आप चोर हैं। तुम यहाँ से निकल जाओ। आपने चोरी की है। गेट आउट, मुझे गेट आउट बोलकर खुद चली गई। गेट आउट। अरे मुझे छोड़ के चले गए मोती। कितने धीरे से बोलते हैं ये लोग, कुछ सुनाई नहीं देता। हे भगवान, शुक्र है संजय साहब इनके सारे राज जानते हैं, वरना खुद तो फुटपाथ पे होते और उनके साथ मैं भी। क्या कमाल करते हैं ये लोग, कितनी धीमी आवाज में बोलते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता। अभी आप बहरे हैं। ये तो बहरे ही है ना। अभी आप बहरे हैं। कौन? आप बाप? हाँ? आप हाँ, मैं। सर, एक लड़का आया था, अपने नाना के लिए डेंजर भेजना चाहता है, वो कुरियर करके आता हूँ। अरे यार, ये तो सुन नहीं पाएंगे, बोलूंगा नहीं तो कुत्ते जैसे मारेंगे। पकड़े, ये पकड़े। ये लड़का पहलवान। लड़का आदमी नहीं, लड़का नहीं। एक लड़का, जवान लड़का। अच्छा,
जवान लड़का, जवान लड़का। नाना, नाना के लिए, नाना, नाना गिर गया। अरे नहीं, नाना, उसका जवान लड़का नाना। कमर टूट गई क्या? जवान है ना, उसका नाना। ये करते ना, ऐसे पहनते हैं। अच्छा, धोती नहीं, धोती पहनते हैं, ये ऐसे लकड़ी ये लेके। अच्छा, अब क्या कीचड़ में चल रहे हैं क्या? उस लड़के का नाना, बुड्ढा नाना। बुड्ढा यहाँ तो समझ में आया। उस लड़के का नाना, उसके लिए डेंचर। ब्रश नहीं किए आज दांत? अरे नहीं, दांत इसमें कहाँ से? दांत मुंह में होते हैं ना? ठीक है। लड्डू नहीं, झूठे दांत। डेंटिस्ट। वो क्या बनाता है? क्या बनाता है वो? क्या बनाता है? डेंजर। इसमें दांत है। अपने नाना को दांत भेज रहा है। क्या रहा है? अबे खाने के दांत भेज रहा है, वो मैं कुरियर करने के लिए जा रहा हूँ। समझा? पुट्ठा मर गया। पुट्ठा नहीं बना, ये डेंजर। मैं कुरियर करने जा रहा हूँ। पागल है। डेंजर कुरियर करने के लिए जा रहा है, बोलने नहीं होता इसलिए। कमाल है। प्रगति, सेठ जी, पता नहीं कहाँ हैं ये लोग। रमेश, हम लोग यहाँ हैं, इधर आ। आप लोग वहाँ क्यों छुपे हो? अरे हम लोग संजय की वजह से छिपे हैं यार। रमेश, संजय को क्या हुआ है? वो कभी अंधा बनता है, कभी गूंगा बन जाता है, तो कभी बहरा। ये जैसे चारा घोटाला खुल गया, शेयर घोटाला खुल गया, वैसे वो हमारा घोटाला क्यों खोल रहा है यार? नहीं, उसमें संजय साहब का कोई कसूर नहीं है। दरअसल एक साइंटिस्ट एक लिक्विड कुरियर करने आया था। वो लिक्विड हमारे संजय साहब ने गलती से पी लिया। तो उसकी खासियत के मुताबिक वो कभी अंधे बनते, कभी गूंगे बनते। अभी आइटम नंबर 3 चल रहा है। अभी वो बहरे दिखने। ये संजू। ए रमेश, ये साइंटिस्ट देखो मुंह हिला रहा है और बीच बीच में ऐसे कुछ कर रहा है। सेठ जी, शेरा मैडम, अरे वहाँ क्या कर रहे हैं? आइए बाहर आइए। अरे आइए ना, ये वही साइंटिस्ट है जो लिक्विड लाया था। अरे ओ साइंटिस्ट, तुम्हारा वो लिक्विड पी के ये आदमी बेचारा अंधा, गूंगा और बहरा हो गया। उसे नॉर्मल करो यार। अरे वो लिक्विड तो मैंने कुरियर करने को दिया था, इसको पिलाने को नहीं दिया था। अरे इन्होंने गलती से पी लिया, आप क्या करेंगे? गलती से पी लिया, कोई बात नहीं। अब ये लिक्विड पीने से ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अरे सुन तो, अरे सुन। नहीं, अरे नहीं। संजय, कैसा लग रहा है? संजू, अब सुनाई देता है तुम्हें? लेकिन तुम कौन हो? ये कौन है? ए साइंटिस्ट, क्या हुआ इसको? अरे पिलाने से पहले यही तो बताने वाला था, लेकिन हिचकी आ गई और तुम लोगों ने मुझे बोलने भी नहीं दिया। ये लिक्विड पीने के बाद यह आदमी अपनी याददाश्त 10 दिन के लिए भूल जाएगा। क्या?